अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। इस लेक्चर में हम देखेंगे फैक्ट्स ऑफ राउंडिंग एरर्स इन मैथमेटिक ऑपरेशंस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल 3D कंप्यूटिंग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास है फैक्ट ऑफ राउंडिंग एरर्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसा कि आप जानते हैं एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इसके अलावा हम करेंगे पावर्स एंड रूट्स भी इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है एरर एक्यूमुलेशन इन एडिशन। लेट x1 एंड x2 बी टू अप्रॉक्सीमेट नंबर्स। अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हमने अच्छे से पढ़ा कि क्या होता है। हमारे पास कोई भी एक्चुअल नंबर दिया होता है जो पॉइंट के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो नंबर होता है उसको अराउंड ऑफ करते हैं कुछ डेसिमल प्लेस तक या कुछ सिग्निफिकेंट फिगर तक या कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट तक, उसे हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट नंबर। एंड जी बी देयर सम, और जी उसका क्या होता है सम कैलकुलेट करने के बाद। चूँकि हम एडिशन कर रहे हैं इसलिए हम उसका सम लेंगे। लेट जी इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये हमने इक्वेशन 1 ले ली। देन उसके बाद लेट e1, e2 एंड ez बी द एरर्स इन x1, x2, यानी दो नंबर्स वो जो हमने पहले ले लिए थे, एंड z रिस्पेक्टिवली z उनका सम लिया था, ये हमने उनके एरर भी सपोज कर लिए। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये हमने ली और क्या किया, उसमें से उसका जो सम था और उसमें से एरर माइनस कर दिया, और जो नंबर थे उसमें से भी उनके एरर्स माइनस कर दिए। जो e1 है या ez है या e2 है, ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो एब्सोल्यूट एरर है इसको ही हम ई बोलते हैं। जो एब्सोल्यूट एरर है ई, किसी भी नंबर का अगर हमें गिवन ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इक्वल ले सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस n। 10 की पावर माइनस n रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट कोई नंबर होता है, जैसे कि 0.282 है। तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 हैं। तो हम इसका जो एरर लेंगे वो क्या होगा, हमारे पास e इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3। यहाँ हमने क्या किया, z में से माइनस कर दिया उसका एरर, x1 में से माइनस कर दिया उसका एरर, और x2 में से माइनस कर दिया उसका एरर। ये हमारे पास बन जाएगा x1 प्लस x2 देन माइनस e1 प्लस e2। ये देखिएगा x1 माइनस e1 प्लस x2 माइनस e2। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये बन गया x1 प्लस x2 एंड ये हो गया माइनस e1 माइनस e2। इन दोनों को ब्रैकेट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा x1 प्लस x2, माइनस कॉमन निकाल दिया, अंदर आ गया e1 प्लस e2। ये हमारे पास क्या बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 को लेंगे और इक्वेशन 1 को लेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर निकालेंगे। अपना एरर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। x1 प्लस x2 माइनस e1 माइनस e2, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं z x1 को और x2 को, जैसे हम सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में करते हैं। इनके साइंस चेंज करेंगे, प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी और माइनस वाली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये हम इसे यहाँ पर माइनस कंसिडर करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा एंड ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा माइनस EZ इज इक्वल्स टू माइनस E1 माइनस E2। अब हम क्या करेंगे, EZ यहाँ से लेंगे और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के दोनों साइड से माइनस कैंसिल कर देंगे। ये बन जाएगा EZ इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। ये हमने एरर कैलकुलेट कर लिया है इन एडिशन। ये वाला आंसर EZ इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी कि हमारा एरर जो एडिशन में हमने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है इक्वेशन ड्राइव करके। लेट्स सी एन एग्जांपल, लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल। ये हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनको ऐड करेंगे। लेट x1 इज इक्वल्स टू 8.24 एंड x2 इज इक्वल्स टू 5.33 एज वेल एज हम इनका जो एरर लेंगे वो E1 होगा। E1 इज इक्वल्स टू, मैंने पहले बताया, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर आफ्टर डेसिमल पॉइंट जितने नंबर्स या जितने डिजिट्स होंगे वो उसकी पावर होगी माइनस की। इसी तरह E2 होगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2। अब जो हम z कैलकुलेट करेंगे, z क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज़ का सम होगा 8.24 प्लस 5.33, जो हम कैलकुलेट करेंगे अभी अपने कैलकुलेटर से। 8.24
प्लस 5.33 विच इज़ 13.57। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। एब्सोल्यूट एरर दो वैल्यूज़ का इकट्ठा ऐड करके हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी x1 की सेपरेटली उसे लेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस और नंबर 2 की लेंगे, जो कि हमारे पास बनता है 1/2। इसे लिख लेंगे 0.5। 1/2 होता है, हमारे पास इक्वल होता है 0.5 के। 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 विच इज़ इक्वल्स टू 0.005 प्लस 0.005। 0.005 ही आएगा। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू भी 0.005 ही आएगी। इनको प्लस कर लेते हैं, 5 प्लस 0.005 विच इज़ इक्वल्स टू 0.01। 0.01 हमने अपना एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लिया है। अब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइड्स बाय जो हमने सम निकाला था, जी निकाला था, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या आया था हमारे पास 0.01 डिवाइड बाय जी की वैल्यू आई थी 13.57। एब्सोल्यूट वैल्यू भी प्लस में ही आएगी, तो हम एज इट इज़ इसको लिख रहे हैं। डिवाइड करने के बाद आंसर लिखेंगे 0.01 डिवाइड बाय 13.57 जो कि बन रही है 0.00007 0.00073 एंड यहाँ पर हम लिख लेंगे 6। इसकी रेंज निकालने के लिए हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है 0.01 एंड जी की उनके सम की वैल्यू है 13.57। हम क्या करेंगे, सेंटर में जी की वैल्यू आएगी और इसके राइट साइड में जी प्लस एब्सोल्यूट एरर और लेफ्ट साइड में जी माइनस एब्सोल्यूट एरर। जल्दी से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 13.57 माइनस 0.01 विच इज़ 13.56 एंड 13.57 प्लस 0.01 विच इज़ 13.58। हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम एक्टिवली आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।